गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी जिसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर इस कुंड से, जो कि आज भी एकांतवास में है। अपने लगभग 260 किलोमीटर के सफ़र में यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अपने रास्ते में खुद और अपनी सहायक नदियों के साथ मध्य प्रदेश के कुछ सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण करती है। मैहर और रीवा जिलों की ज़मीन को हरित करती हुई यह नदी इन इलाकों की संस्कृति और सभ्यता को हजारों सालों से सींचती हुई आई है। उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद सिरसा में यह नदी गंगा जी में समाहित हो जाती है, पर आज इस नदी पर इसके उद्गम स्थान पर ही संकट बना हुआ है। इतना कि आज अपने उद्गम स्थान से आगे 40 किलोमीटर तक लगभग इसका नामो निशान मिट सा गया है। स्पॉटलाइट की खास पेशकश में प्रस्तुत है तमसा, या जिसे तमस या तोंस नाम से भी जाना जाता है, उसका सफ़र उद्गम से संगम तक। दोस्तों, आज हम हैं भारत की एक पावन नगरी मैहर, जो कि तीर्थ भूमि है माँ शारदा मंदिर की वजह से। वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जुकेही में। और आज हम एक महत्वपूर्ण सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है तमसा नदी, जिसे तमस या तोंस नदी भी कहते हैं, उसके उद्गम स्थान को ढूंढने से, जो कि शायद यूट्यूब पर पहला फिल्म होगा इसके उद्गम स्थान का। और फिर इसके बाद इस नदी के साथ होते हुए हम पहुंचेंगे इसके संगम स्थान पर, जहां तमसा नदी माँ गंगा के साथ मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सफ़र की तमसा नदी के उद्गम स्थान को तलाशने से। जुकेही एक छोटा सा स्थान है मैहर के करीब, जो कि कैमूर पर्वत श्रृंखला के गोद में बसा है और खनिज संपदा से परिपूर्ण है, खासतौर पर लाइमस्टोन से, जो कि सीमेंट बनाने का एक मुख्य पदार्थ है। और यह लोहा बनाने की प्रक्रिया में भी फ्लक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक समय था जब यह पूरा इलाका जंगल से भरा हुआ था और यहीं से उद्गम होता है गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी तमसा का, जिसके उद्गम स्थान को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिसर्च के दौरान और जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा, तो हमें लगा कि हम आसानी से उद्गम स्थान तक पहुंच जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई साइन बोर्ड और ना ही ठीक ठाक रास्ते। हम अंदाजे से ही आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ हमें एक तरफ एक नहर नज़र आ रही थी, जो कि शायद बाणसागर डैम की, जो सोन नदी पर बना है, उसका पानी है, और दूसरी तरह कैमूर की पहाड़ियाँ। बाकी स्थान पर खेत और खलिहान हैं और कुछ वन उपज वाले स्थान, पर कहीं भी ना तो कोई पानी की धारा है और ना ही कोई उद्गम कुंड। आखिरकार हमें कुछ स्थानीय लोग मिले जिन्होंने हमें उद्गम कुंड तक जाने का रास्ता बताया। पर्वत के पेड़ के पास है, यहाँ से वहाँ पे रास्ता आप चले जाइए, वहीं पे कुंड है। संत जी की उनकी मूर्ति बनी, प्रतिमा छोटी सी। पेंच और तवा नदी के उद्गम स्थानों की तरह ही यहाँ भी लोगों ने उद्गम स्थान तक जाने के रास्ते को बंद करके रखा है और वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी है। पर फिर भी हमने बाढ़ को फांद कर वहाँ उद्गम स्थान की तरफ आगे बढ़े। कुछ ही दूरी के बाद हमें एक पानी की धारा नजर आई। और थोड़ी दूर पर ही वह बरगद का पेड़, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने बताया था।
और जैसा कि लोगों ने बताया था, यहाँ एक छोटी सी प्रतिमा है एक संत की, जो कि शायद वाल्मीकि जी की है, क्योंकि वाल्मीकि जी का इस नदी के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। और वहीं एक बोर्ड भी लगा था जिसमें इस स्थान को तमसा या टमस नदी का उद्गम बताया गया है। और अब आपके सामने यह है पौराणिक नदी तमसा का उद्गम कुंड, जिसे तमा कुंड भी कहते हैं। यह मैहर जिले में लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर कैमूर रेंज की पहाड़ियों के बीच स्थित है। लोक कथा के अनुसार तमसा नदी के किनारे अपने आश्रम में ही वाल्मीकि जी ने रामायण को कलमबंद किया था। और लोक कथा के अनुसार श्री राम अपने 14 साल के वनवास की पहली रात को तमसा नदी के किनारे ही बिताया था, इसलिए इस नदी का बहुत धार्मिक महत्व है। सफर के अगले भाग में हम इस कुंड से नदी के पूर्ण स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं। पर यहां हमें एक बड़ी समस्या दिखी। सिर्फ कुछ 100 मीटर के बाद ही नदी की धारा गुम हो गई। चारों तरफ खेतों के जाल ने नदी के रास्ते को रोक रखा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब हम धारा के प्रवाह को दोबारा स्थापित नहीं कर पाए, तो हम आगे बढ़े यह सोचकर कि शायद नदी थोड़ी दूर पर आगे नजर आएगी। पर हमें क्या पता था कि यह अब तक का हमारा सबसे बड़ा अभियान होगा। हमने गूगल और टोपोग्राफिकल दोनों मैप का सहारा लिया और हमें जहां भी लगता था कि नदी नजर आएगी, वहां या तो कुछ नहीं है, खेत है या माइंस है। हमने हर जगह स्थानीय लोगों की भी मदद ली। बरस से ऐसा घुसोगे फिर ऐसा जाना। दुर्गा जी बैठी हैं, दुर्गा जी बैठी है ना, वही के बगल से रास्ता है, रोड है ना पक्की। जो है तो ये मतलब मैहर के आगे से आपको मिलेगा। उससे पहले जो है तो गर्मी में सूख जाती है, बाकी टाइम पे तो रहेगी मतलब 4-6 महीने जैसे। बाकी पूरा पानी जो है आपको तो मैहर के आगे से।
वैसे हमें बीच बीच में तमसा नदी बहुत ही छोटे स्वरूप में कई बार नज़र आई, हालांकि अभी तक वह पूर्ण स्वरूप में नहीं दिखी और इसीलिए हमारी खोज जारी रही। इसके आगे हम मैहर की तरफ बढ़ते रहे। अभी नवरात्रि का समय है और बहुत सारे भक्त नवरात्रि में पैदल ही मैहर की यात्रा करते हैं शारदा माँ के दर्शन के लिए। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी है और हम मैहर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अंधेरा होने के बाद हमें सरला नगर, जहाँ की एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट है, उससे पहले तमसा नदी अपने पूर्ण स्वरूप में आखिरकार दिखाई देती है। परंतु रात होने की वजह से और लाइट की कमी होने की वजह से हम आपको यह नदी बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज की रात सरला नगर के पास ही एक छोटे से गांव में हम बिताते हैं, ताकि अगले दिन की शुरुआत हम यहीं से कर सके, जहां हम पहली बार तमसा नदी को अपने पूर्ण स्वरूप में देखेंगे। तो यह है तमसा नदी पहली बार अपने पूर्ण स्वरूप में आपके सामने, और यहाँ से हम भी इस नदी के साथ इसके आखिरी पड़ाव तक चलते जाएंगे। ये हिनौता कला है। आप सीधा बिल्कुल जाइए, बिल्कुल सीधा पहाड़ के किनारे पहुंचेंगे। आप चले जाइए पूर्व को सरला नगर से सीधे मैहर रोड, सोनमारी में पुलिया यही मेर की मिलेगी। फिर आगे जाइए मैहर से जाइए रीवा रोड, तो फिर बिहारी बाग में मिलेगी। फिर हम आगे बढ़ निकले। अभी आप जो सामने देख रहे हैं वह है सरला नगर के अंदर एक बहुत ही विशाल सीमेंट प्लांट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस एरिया में लाइमस्टोन की बहुतायत होने की वजह से यहाँ बहुत सारे बड़े सीमेंट प्लांट हैं। एक अच्छी बात ज़रूर हुई कि तमसा नदी के पूर्ण स्वरूप में दिखने के बाद और नदी का थोड़ा विशाल होने की वजह से अब हमें हर जगह वह नदी को ट्रैक करने में बहुत आसानी हो रही थी। ऐसा करते करते अब हम पहुंच चुके हैं सोनवारी में, जो कि बहुत ही नज़दीक है मैहर से। यहाँ पर भी आप दूर लगभग क्षितिज के पास देख सकते हैं एक और बड़ा सीमेंट प्लांट। दशहरे के त्यौहार होने की वजह से हर जगह त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं। आप सामने देख सकते हैं कि रावण दहन के लिए रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है।
अब हम पहुंच चुके हैं मैहर और नवरात्रि के समय यह पावन धरती पूरी तरह से भक्तिमयी हो जाती है। मैहर से आगे हम बंसीपुर होते हुए सतना की तरफ बढ़ेंगे। बंसीपुर एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर तमस नदी एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केप से होकर गुजरती है। परंतु बंसीपुर ही वह स्थान है जहाँ पिछले साल तमस नदी पर बने राजा डैम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके अवशेष अभी भी आप देख सकते हैं। इस खूबसूरत लैंडस्केप के अलावा बंसीपुर में एक घड़ी भी दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर भी मौजूद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ के रहने वाले हैं और ये एपिसोड देख रहे हैं और अगर उनके पास कोई जानकारी है जो शेयर करना चाहते हैं तो कृपया करें। इसी के साथ आज के एपिसोड को विराम नहीं बल्कि अल्प विराम लगाते हैं और अगले हफ्ते हम तमसा नदी के सफ़र को जारी रखेंगे। अगले हफ्ते देखिए तमसा नदी का सफ़र मैहर के बंसीपुर से आगे सतना और रीवा के पठार की तरफ, जहां होता है पहली बड़ी नदी का संगम तमसा में, जो कि है सतना नदी। हम जाएंगे उस संगम स्थान पर। साथ ही देखेंगे सतना ज़िले में ही मौजूद माधवगढ़ फोर्ट को, जो कि बना है तमसा नदी के किनारे पर, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है लोगों के पास। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे तमसा नदी पर बने से मेजर पहले डैम को, जिसे तोंस बराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे रीवा के पठार की तरफ, जहां तमसा नदी अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत और कुछ सबसे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण करती है। और फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे इसके अंतिम पड़ाव तक, जहां तमसा नदी जाकर मिलती है माँ गंगा में। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।